प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था और प्लैनेट्स के बीच में कुछ हमने डिफरेंसेस देखे थे। आज हम ये जानेंगे कि प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं, किसके चारों तरफ मूव करते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमने जितने भी प्लैनेट्स देखे थे वो सारे के सारे प्लैनेट्स दो तरह से मूव करते हैं, है ना। तो वो दो तरह की मूवमेंट कैसी होती है, वो दो तरह से घूमते हैं। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो दो तरह से घूमते हैं प्लैनेट्स, है ना। एक रोटेट करते हैं, ये यानी कि रोटेशन करते हैं, और दूसरा रिवोल्यूशन करते हैं। तो जितने प्लैनेट्स हैं हमारे वो या तो रोटेट करते हैं या तो रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है ना। तो ये जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह से रोटेशन भी करते हैं, रिवोल्यूशन भी करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, है ना। अब जब रोटेट करते हैं तो रोटेट कहाँ करते हैं, एक्सिस पे करते हैं, और जब रिवॉल्व करते हैं तो वो सन के चारों तरफ करते हैं। अब मैं एक पिक्चर आपको शो करता हूँ जिसके जरिए से बेहतर तरीके से समझ आएगा कि रोटेशन किस तरह से एक्सिस पे करते हैं। तो रोटेशन, ये एक इमेज है, आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। रोटेशन यानी कि एक्सिस पे रोटेट करना। अब ये जो लाइन है, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, एक सेकंड, ये जो लाइन है ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है ना। ये इमेजिनरी लाइन है, और इस लाइन के चारों तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो रोटेशन कर रहा है। अब जिस तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी तो रोटेशन करती है, बट रोटेशन का क्या मतलब होता है, जो जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है, यानी कि जब अर्थ हमारी एक्सिस पे घूमती है तो इसका मतलब वो रोटेशन कर रही है ना। रिवोल्यूशन का क्या मतलब है, तो जब सूरज के चारों तरफ घूमता है ना कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द सेंस के प्लैनेट्स, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो रिवोल्यूशन कर रहा है वहां पे। जैसे ये अर्थ है, तो सूरज के चारों तरफ जब ये घूमती है ना तो उस वक्त ये रिवोल्यूशन कर रही है, बट जब ये एक्सिस पे घूमती है तो उस वक्त ये रोटेशन करती है। तो दो तरह से ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, एक तो रिवोल्यूशन होती है इनके बीच, और दूसरा क्या होता है, रोटेशन। जब एक्सिस पे घूमे रोटेट करना, और जब सूरज के चारों तरफ घूमे इसका मतलब रिवॉल्व करना। अब हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो मैं आपको बता दूं प्लैनेट्स मूव करते हैं कैसे पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ पे, या फिर जिस पाथ पे वो मूव करते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो इनका जो पाथ होता है ना वो एलिप्टिकल होता है। अब एलिप्टिकल कैसा होता है, मैं एक पिक्चर के जरिए से आपको दिखाना चाहूंगा कि वो एलिप्टिकल पाथ कैसा होता है। तो ओवल शेप जो है ना वो ओवल शेप होता है, ऐसे ओवल शेप होता है, और मान लो ये सन है और ये अर्थ है ना। तो ये इस तरह से जो है ना सर के वो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी, घूमती रहेगी। तो इस तरह का जो पाथ है ना इसको क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ कहते हैं, और इसी को फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, एक पिक्चर मैं फिर शो करता हूँ, बेहतर समझ आएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो पिक्चर शो हो रही है कि प्लैनेट्स जो घूमते हैं ना सर के चारों, वो सन के चारों तरफ, तो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो ये ओवल शेप्ड एक पाथ होता है, या ओवल शेप्ड एक ऑर्बिट होता है हम कह सकते हैं। तो इस तरह के पाथ पे प्लैनेट्स हमारे सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, किस तरह के पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ पे वो घूमते हैं सन के चारों तरफ। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लैनेट्स हमारे जो है ना सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो वाई, ये प्लैनेट्स हमारे सूरज के चारों तरफ क्यों घूमते हैं, है ना। तो गाइस जो इसका रीजन है ना वो बहुत ही सिंपल है। रीजन इसका ये है कि सूरज के पास जो है ना वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसकी ग्रेविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सोलर सिस्टम यही होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही होता है। तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सब के सब इलिप्टिकल पाथ में इस सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब गाइस एक चीज जो जहन में आना चाहिए वो ये है, अब मानकर चलो कि हम लोग हैं, है ना, अर्थ पे हम लोग रहते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है तो हम लोग जो है ना इसकी तरफ खींचे क्यों नहीं चले जाते, हम क्यों अट्रैक्ट नहीं हो जाते, है ना। तो इसका आंसर आप सोचने की कोशिश करें कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज जो है ना हमारी जो अर्थ है उसको घुमा सकता है, या फिर जितने दूसरे प्लैनेट्स हैं उसको भी घूमने पर मजबूर कर सकता है, तो हम क्यों उड़ नहीं जाते। हमें उड़ जाना चाहिए इसकी ग्रेविटी की वजह से। हम जो ह्यूमंस हैं या फिर जितने भी और जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको जो है ना उड़ जाना चाहिए ग्रेविटी की वजह से, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, आप आंसर करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें, और इसका आंसर हम दे देते हैं। इसका आंसर क्या है कि देखो जिस तरह से सूरज के पास ग्रेविटी है ना उसी तरह से हमारी अर्थ की भी ग्रेविटी है ना। तो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से एक बैलेंस बना हुआ रहता है कि हम जमीन से उड़ नहीं जाते हैं, हम जमीन से अलग नहीं हो जाते हैं। अदरवाइज अगर इसकी ग्रेविटी नहीं होती ना तो हम लोग भी हवा में उड़ रहे होते। तो हवा में न उड़ने की वजह यही है कि हमारी अर्थ की भी ग्रेविटी है, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना हुआ होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर गाइस।